नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं स्वस्थ क्यों रहूं? मैं स्वस्थ क्यों रहूं? इस वीडियो में इस बात पे चर्चा करने की कोशिश किया है। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूं। माता सरस्वती की पगवंदना करते हुए आप सभी श्रोताओं को अपने चैनल आणवी अमृत में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो भूमिका में वादा किया था कि आप सभी का प्यार और आशीर्वाद मिला तो मैं ज़रूर अपने सेशन की शुरुआत करूंगा। और मुझे ये बताते हुए बेहद ही गर्व महसूस हो रहा है कि आप सभी ने जो विश्वास जताया है, मैं अपनी पूरी मेहनत से इसे बरकरार रखने का भरपूर प्रयास करूंगा। आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे विषय पर चलते हैं, जिसका नाम है मैं स्वस्थ क्यों रहूं। जी हाँ, मैं ही स्वस्थ क्यों रहूं। शुरुआत फिर उसी बीज से करता हूं जिसके ऊपर यह सेशन है। बस जुड़े रहिए मेरे शब्दों के साथ और यकीन मानिए, बीज से पेड़ बनने तक के सफ़र में आपका रोम रोम प्रफुल्लित हो उठेगा। पेड़ कितना मजबूत है ये निर्भर करता है कि बीज कितना स्वस्थ है। पेड़ कितना मजबूत है ये निर्भर करता है कि बीज कितना स्वस्थ है। ये बीज कोई और नहीं है, ये बीज बल्कि हम और आप हैं। जब हम भ्रूण अवस्था में माँ के गर्भ में होते हैं तो एक बीज ही तो होता है। एक बीज के आकार का ही तो हमारा निर्माण होता है। अब मैं यहाँ पे आप सभी का ध्यान इस विषय से हटाकर थोड़ा अलग ले चलता हूँ। शिक्षक वो नहीं जो किसी विषय के बारे में आपको जानकारी दे, बल्कि सुकरात ने कहा कि शिक्षक वो है जो आपको विषय के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दे। अर्जुन के पास क्या था? दानवीर कर्ण के पास क्या था? प्रकांड विद्वान रावण के पास क्या था? अगर इसका उत्तर जानने की आप कोशिश करेंगे तो आपको यही मिलेगा कि सबसे बड़ी अहमियत उनके सोच की थी। तो आइए उसी सोच का दर्शन एक माँ के गर्भ में बीज से लेकर और बाहर की दुनिया में पेड़ बनने तक के सफ़र में स्वस्थ शब्द के महत्व को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, माता पिता की बेहद देखभाल से ही हमें बाहर की दुनिया में आने का मौका मिलता है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर वही माँ यही प्रश्न करे कि मैं स्वस्थ क्यों रहूं, तो हमारी आपकी परिभाषा ही बदल जाएगी। 9 महीने गर्भ में रखती है सिर्फ इसी आशा व विश्वास के साथ कि मेरा बच्चा स्वस्थ पैदा होने के बाद जितनी भी तरह की सावधानियां हैं, वो चाहे ठंडी गर्मी बरसात से बचाकर, चाहे समय समय पर टीकाकरण करवा के, और इन सब में सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपना दूध पिलाकर आने वाली बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाती है। आप ही सोचिए, माँ अगर स्वस्थ ना हो तो ताकत की पहली विटामिन के रूप में क्या हमें दूध पिला पाएगी? जब तक हम मजबूत पौधे के रूप में खड़े नहीं हो जाते, माता पिता पौष्टिक आहार खिला खिला कर हमारा पोषण करते हैं। अब बारी आती है स्वयं से आहार का चुनाव करने की, और यहीं पर हम गलती कर बैठते और बाहरी खान पान, विशेषकर फास्ट फूड के चक्कर में पड़ जाते हैं। और कहीं ना कहीं, चाहे वह आंशिक रूप से ही क्यों ना हो, हम यहीं से अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरत देते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ ही हमारी मित्रता भी बढ़ती है। लेकिन तब तक ये उम्र इस महत्वपूर्ण पड़ाव पे पड़ जाती है। इसी उम्र में बच्चे गलतियां कर बैठते हैं, और मुझे ये कहते हुए बहुत ही आत्मिक दुख हो रहा है कि इसी उम्र में बच्चे एक सबसे बड़ी गलती, और वो गलती होती है नशे की, उसकी दलदल में फंस जाते हैं। यहीं पर सबसे बड़ी चूक होती है, हम अपने आप से ये नहीं पूछ पाते कि मैं नशा क्यों करूं। यकीन मानिए, जिस दिन भी कोई इंसान नशा करने के लिए पहली बार अपना मुंह खोलता है और उसी समय अपने आप से वो ये प्रश्न कर ले कि मैं नशा क्यों करूं, या मैं ही नशा क्यों करूं, बस सारा झंझट खत्म। अगला पॉइंट आता है, मित्रों, मैं भी इसी दलदल में फंस ही रहा था, परंतु बड़ों का मोटिवेशन और स्वयं की दृढ़ इच्छा शक्ति से बिना किसी दवा को प्रयोग किए हुए आप सभी अपने आप को
इस दलदल से निकालने की कोशिश कर पाया। प्रश्न ये उठता है कि प्रत्येक नशे वाली चीज़ पर लिखा होता है कि धूम्रपान व मदिरापान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी हमारे पास नशे की सामग्री खरीदने का पैसा तो आ जाता है, लेकिन हम कहीं पेन से लिखने की ज़रूरत अगर पड़ जाए तो हमें अधिकतर यह कहते हुए सुना जाता है कि भाई साहब पेन है क्या। अपने आप नशा कैसे छोड़ें, इसके ऊपर भी एक फुल वीडियो आप सभी के बीच में बहुत ही जल्द लेके आऊँगा। मेरा अगला बिंदु है अपनी जान की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति, और वो है ड्राइविंग। आज के युवा वर्ग गाड़ी पे बैठे नहीं, एक्सीलरेटर हाथ में आया नहीं कि सीधे 100 से ऊपर की बात करना शुरू करते हैं। अपने आप से एक प्रश्न करें कि जब दुर्घटना होती है तो सिर्फ हमारा स्वास्थ्य ही नहीं बिगड़ता, बल्कि हमसे जुड़े कई सारे लोगों के स्वास्थ्य में परेशानी आ जाती है। अब वो चाहे यदि आपसे जुड़ा कोई व्यक्ति आप एक्सीडेंट करके आए हैं और अस्पताल में पड़े हैं, सोच रहा है, तब भी उसका स्वास्थ्य गड़बड़। कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट होने के बाद में मृत्यु की खबर सुनने के बाद में घर में किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, वो भी एक स्वास्थ्य ही है। कहने का मतलब कि जब भी आप अपनी गाड़ी पे बैठें और गाड़ी पे बैठने से पहले एक बार अपने आप को प्रश्न करें कि क्या मेरा हेलमेट लगाना ज़रूरी है, क्या मेरा यातायात के नियमों का पालन करना ज़रूरी है। आज जान लीजिए मेरे मित्र कि असली कमाई वही है कि आज एक इंसान घर से निकलता है और सही सलामत घर वापस पहुंच जाए। असली कमाई आपकी वही है। युवा पीढ़ी एक ऐसी ताकत है जिसकी ऊर्जा यदि सकारात्मक दिशा में लग जाए तो बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन आज ये देखने को मिलता है कि आपस में मारपीट कर लेते हैं, खुद को शारीरिक और मानसिक स्तर पर इतना कमज़ोर कर लेते हैं कि वे मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जा रहे हैं। जब स्वास्थ्य संबंधी विषय पर चर्चा हो ही रही है तो एक महत्वपूर्ण शब्द आता है ब्रह्मचर्य। आइए इस विषय में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, नशा और ब्रह्मचर्य एक साथ नहीं रह सकते। जिस प्रकार नशा व स्वास्थ्य एक साथ नहीं रह सकते, उसी प्रकार नशा व ब्रह्मचर्य भी एक साथ नहीं रह सकते। इसका पालन क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, इसके बारे में आगे की वीडियो में चर्चा करें। मेरा विश्वास कीजिए कि ब्रह्मचर्य को सरल से सरल भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर आप मेरी मेहनत से अभी तक वीडियो से जुड़े हैं तो आपने सुना कि एक माँ यदि स्वस्थ ना होती तो हमारा स्वस्थ जीवन शुरुआत ना होता। क्या हम आप अपने एक स्वस्थ जीवन का सपना देख सकते थे? नहीं देख सकते थे। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि क्या अगर हमारी माँ स्वस्थ ना होती तो हम स्वस्थ पैदा होने का सपना देख सकते थे। और यदि हम स्वस्थ पैदा ही ना होते तो आगे के जीवन के लिए जो हमें आदर्श जुटाने हैं, जो हमें मेहनत करनी है, जो अपने दिमाग में ज्ञान का भंडार भरना है, जो एलिजिबिलिटी चाहिए, जो क्राइटेरियाज पूरे करने हैं, वो कैसे पूरा कर पाते। अस्वस्थ रहते हुए तो मेरी समझ से नहीं पूरा कर सकते थे। और किसी ने सच कहा है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर आप स्वस्थ हैं तभी अपने आगे का जीवन आप आनंदमय जी सकते हैं। इसीलिए मेरी आप सभी श्रोताओं से विनम्र और हाथ जोड़ के विनम्रता से प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ रहने का प्रयास करें। जीवन ऐसे ही खुशियों से भर जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की कामना करते हुए मैं अजय प्रताप सिंह आप सभी से विदा लेता हूँ। जल्द ही मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।